हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट ए एंड बी। तो हम लोग देखते हैं कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम जो होता है या अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम जो अपवर्ड ट्रांजिशन होता है, अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल टू होता है डाउनवर्ड ट्रांजिशन। अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल टू यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रांजिशन। तो ये अपवर्ड डाउनवर्ड का मीन्स होता है कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे ये अपवर्ड और डाउनवर्ड। तो अपवर्ड में कौन जाता है? अपवर्ड में जाता है कि एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। और डाउनवर्ड में कौन कौन होता है? तो डाउनवर्ड होता है कि स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस तो एक होता है स्पॉन्टेनियस, आर स्पॉन्टेनियस, और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आर स्टिमुलेटेड। तो यहाँ पे तो अपवर्ड का होता है कि यहाँ पे लिखते हैं अपवर्ड ट्रांजिशन मतलब रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये इक्वल टू हो जाएगा रेट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन और प्लस रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन, ये दोनों का। तो अपवर्ड ट्रांजिशन इक्वल टू डाउनवर्ड ट्रांजिशन। और ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होता है हम लोग जानते हैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ एटम्स किस किस पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे n1 पे डिपेंड करता था। उसके बाद यहाँ आपको फोटोन चाहिए तो एनर्जी डेंसिटी यहाँ पे रो न्यू। तो ये रो जो है ना यहाँ पे लिखते हैं रो न्यू इक्वल टू ये एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे इसलिए न्यू लिख दिया। न्यू इक्वल टू होता है एच न्यू का मतलब एनर्जी, तो यहाँ पे न्यू का फंक्शन लिख दिया। तो रो यहाँ पे जो है ये है एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी को डिनोट करता है। और यहाँ पे हो गया n1 नंबर ऑफ एटम्स लोअर एनर्जी लेवल में, एनर्जी डेंसिटी, और एक कांस्टेंट चाहिए होता है b जो वहां से 1 से 2, तो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया। यहाँ पे इक्वल टू हम लिख सकते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन। जैसे हमको अपर से लोअर में जाना था तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस के लिए कितना था? केवल यहाँ पे एनर्जी लेवल यहाँ पे ले लेते हैं E1 और 2। जब यहाँ से जंप करता था तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स N1, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स N2। तो स्पॉन्टेनियस केवल नंबर ऑफ एटम्स जो अपर लेवल में जंप करता था, क्योंकि यहाँ पे ये N2 से जंप करता था केवल नंबर ऑफ एटम्स पे, जितना ज्यादा नंबर एटम्स होता था उतना जंप करता था। तो हो गया N2। और उसके बाद हमको चाहिए कांस्टेंट चाहिए था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं आइंस्टीन कोएफिशिएंट ऑफ स्पॉन्टेनियस एमिशन। 2 से 1 में गया था 2 1, ये आइंस्टीन कोएफिशिएंट हो गया फॉर स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन या सिंपली एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जिसमें फोटोन का रहता है उसमें हम लोग स्टिमुलेटेड लगाते हैं। फिर यहाँ पे होता है स्पॉन्टेनियस, ये तो हमने स्पॉन्टेनियस का लिख दिया है, अच्छा इसको मैंने इधर लिख दिया पहले। अब स्टिमुलेटेड का लिखते हैं तो स्टिमुलेटेड में क्या चाहिए? ये नंबर ऑफ एटम्स चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स भी चाहिए कि जितना ज्यादा फोटॉन्स उतना जंप करेगा अपर से लोअर वाले में एमिट होगा। उसके बाद एक कांस्टेंट चाहिए, तो यहाँ पे लिखते हैं B21। तो जिस चीज में को फोटोन के था हमने कांस्टेंट लिया यहाँ पे B। ये 1 से 2 गया लोअर से अपर में एब्जॉर्प्शन हो गया, 2 से 1 हो गया तो गया एमिशन वाला। अब दोनों एनर्जी लेवल वाले को हम लोग एक साथ ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो यह आ जाएगा B12 N1 माइनस B21 N2। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू A21, ये हो जाएगा N2। हम लोग एनर्जी डेंसिटी को एक तरफ रखते हैं, बाद में के सबको आरएचएस में ले आते हैं, दिया जाएगा A21 N2 अपॉन यहाँ पे आ जाएगा B12 N1 माइनस B21 N2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको न्यूमरेटर से जो है A21 B21, तो उसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये सेकंड टर्म जो है यहाँ पे ये वाला टर्म, इस टर्म से हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रो ऑफ एनर्जी डेंसिटी, यहाँ पे आ जाएगा रो ऑफ एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू ये कितना था यहाँ पे A21 और N2। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये तो N2 N2 इसे कैंसिल हो जाएगा, केवल बच जाएगा A21 अपॉन B21। तो न्यूमरेटर में आ जाता है यहाँ पे
A21 अपॉन B21 अपॉन, फिर डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो जैसे ये डिवाइड करेंगे ये वाला पार्ट तो B21, तो यहाँ पे हो जाएगा B12 N1 और यहाँ पे B21 N2, तो यहाँ पे 1 2 और फिर डिनोमिनेटर में 2 1, तो यहाँ पे आ जाएगा B12 अपॉन यहाँ पे है B21 और इनटू यहाँ पे N1 अपॉन ये आ जाएगा N2, यहाँ पे ये N1 अपॉन N2 और ये हो जाएगा यहाँ पे -1। इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि A21 अपॉन B21 इंटू यहाँ पे 1 अपॉन कर देते हैं। अब ये यहाँ पे लिखते हैं कि B12 अपॉन B21 इंटू N1 अपॉन N2 और -1 हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये N1 और N2 का वैल्यू पुट करते हैं। तो N1 N2 का वैल्यू पुट करने के लिए हम लोग लेते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, हम लोग जानते हैं यहां से बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। जो एटम्स होता है एक्साइटेड लेवल में, नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है यहाँ पे, तो ये n इक्वल टू गिवन होता है n इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर -80। यहाँ पे होता है e नंबर ऑफ एटम होता है n इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर -e अपॉन यहाँ पे होता है kt। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे, के यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यहाँ पे, और यहाँ पे n नॉट टोटल नंबर ऑफ एटम्स है और यहाँ पे आ जाएगा ये n जो है नंबर ऑफ एटम्स किसमें, तो इन एनर्जी लेवल E वाले में, तो ये n नॉट हो गया टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये नंबर ऑफ एटम्स जैसे जैसे एक्साइटेड लेवल में हम लोग बढ़ते जाते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ये इक्वल टू n नॉट इंटू ई टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा n नॉट इंटू यहाँ पे 1 अपॉन ए टू दी पावर e अपॉन के टी, कि जैसे जैसे यहाँ पे एनर्जी लेवल बढ़ता जाता है तो e का वैल्यू बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना होता है, कम होता जाता है। तो हम लोग यहाँ पे बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से देखते हैं, यहाँ पे हमको निकालना है n1 अपॉन n2 का रेशियो। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे n1 लेते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n नॉट इंटू ई टू दी पावर -e1 अपॉन यहाँ पे के टी। फिर एनर्जी लेवल E2 में चाहिए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स E2 N2 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे n नॉट e टू दी पावर -e2 अपॉन के टी। हमको चाहिए n1 अपॉन n2, तो दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे n1 अपॉन n2। जैसे n1 अपॉन n2 हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये n नॉट तो कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा e टू दी पावर -e1 अपॉन के टी और यहाँ पर हो जाएगा e टू दी पावर -e2 अपॉन के टी। अब ये इक्वल टू, दोनों का ई बेस सेम है तो यहाँ पे ऊपर पावर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं e टू दी पावर, यहाँ आ जाएगा e टू दी पावर, अब यहाँ पे e2 -e1 और यहाँ पे kt है दोनों का कॉमन, तो हमने कॉमन ले लिया e2 -e1। अब e2 -e1 इक्वल टू हम लोग लेते हैं तो ये आ जाता है यहाँ पे n1 अपॉन n2 इक्वल टू e टू दी पावर h न्यू अपॉन kt, क्योंकि दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस कितना होता है, h न्यू, तो हमने यहाँ पे h न्यू अपॉन kt यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। इसको इक्वेशन हम लोग 2 ले लेते हैं। अब इस इक्वेशन का जो हम लोग लेते हैं 2, इस इक्वेशन 2 को हम लोग वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इस h न्यू वाले वैल्यू का, इसका 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से रिप्लेस कर देंगे इस वाले में। तो जैसे n1 n2 का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रो एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू आता है
A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन B12 अपॉन B21 इंटू e टू दी पावर h न्यू बाई KT और -1। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे ये अलग टर्म है और यहाँ पे जो -1 है ये अलग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहीं पे e टू दी पावर -1 करते हैं। इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं क्लियरली। ये जो एनर्जी डेंसिटी आ गया यहाँ पे, ये एनर्जी डेंसिटी इक्वल टू A21 अपॉन B21 इंटू 1 अपॉन यहाँ पे था ये B12 अपॉन B21 अपॉन B21 इंटू e टू दी पावर h न्यू बाई KT। और उसको कंफ्यूजन हो तो इसको सबको हम लोग एक ब्रैकेट कर लेते हैं, यहाँ पे -1 कर लेते हैं। ये वाला पार्ट ऐसे करके था एनर्जी डेंसिटी। इसको हम लोग इक्वेशन कितना लिए थे 2। अब इसको इक्वेशन एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वेशन हो गई है 3। यहाँ पे 2 यहाँ पे सेम है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में था B21 तो हमने डिवाइड किया था। अब यहाँ पे देखिए हम लोग जो स्टैंडर्ड होता है फॉर्मूला प्लैंक्स रेडिएशन लॉ से जो ऑब्टेन होता है उसी को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मूला लेते हैं, उसका हम लोग यूज करते हैं और कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये होता है अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये जो प्लैंक्स रेडिएशन लॉ का जो लेते हैं हम लोग, उसमें एनर्जी डेंसिटी उसी का जो फॉर्मूला से आता है उसको स्टैंडर्ड मिलते हैं, उसी से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ जो एनर्जी डेंसिटी देता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ के अकॉर्डिंग आता है, तो यह आता है 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू इंटू 1 अपॉन e टू दी पावर h न्यू बाई KT -1 आता है। यहाँ पे भी सेपरेट है e टू दी पावर h न्यू बाई KT -1। और यहाँ पे इंटू म्यू नॉट भी होता है, यहाँ पे म्यू नॉट म्यू क्यू भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग एयर में लेते हैं मीडियम, तो इसको हम लोग 1 कर देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मिटा ही देते हैं। अब इसको हमने रेस्ट करते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी हो गया, ये इक्वेशन हो गया 4। अब हम लोग कंपेयर करते हैं 3 और 4 से। तो अब यहाँ पे जब कंपेयर करते हैं तो पहले इसको देखिए, डिनोमिनेटर वाले पार्ट को देख लेते हैं। जब डिनोमिनेटर वाला पार्ट देखते हैं तो ये वाला पार्ट कितना आता है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म -1 तो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई है 1 इंटू, इसका मतलब ये जो पार्ट है B12 अपॉन B21 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो जब कंपेयर करते हैं ऑन कंपेयरिंग, लिखते हैं कि ऑन कंपेयरिंग ऑफ 3 और 4 को जब कंपेयर करते हैं तो ये गेट हम लोग क्या मिलता है, यहाँ पे B12 अपॉन B21 इक्वल टू 1। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे B12 इक्वल टू B21। ये जो आइंस्टीन कोफिशिएंट है 1-2 का मतलब कितना था, लेवल 1 से 2 में जाने मतलब एब्जॉर्प्शन का जो कोफिशिएंट है आइंस्टीन कोफिशिएंट, और यहाँ पे 2-1 मतलब 2 लेवल से जब 1 लेवल में आते, तो जब 2 लेवल में हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 2 से 1 वाले लेवल में, तो ये हो जाएगा आइंस्टीन कोफिशिएंट ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन का। तो मतलब जिसमें फोटोन लगता है वो दोनों कोफिशिएंट इक्वल है, चाहे एब्जॉर्प्शन वाले में चाहे एमिशन वाले में। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में फोटोन चाहिए होता है, एब्जॉर्प्शन में चाहिए होता है, तो दोनों क्या होता है, यहाँ पे दोनों इक्वल्स होते हैं। अब यहाँ पे जब हम लोग कंपेयर करते हैं इसका इस वाले पार्ट का A बाई B का, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, ये इक्वल टू कितना हो जाता है यहाँ पे 8 पाई h न्यू अपॉन सी क्यू। तो यहाँ हम लोग लिखते जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा A21 अपॉन B21, ये इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू होता है। अब यहाँ पे
क्योंकि B12 B21 एक ही है तो सिंपली हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं A/B। अब A/B हम लोग लिखते हैं कि A/B इक्वल टू कितना हो सकता है, यहाँ पे A/B इक्वल टू 8 पाई h/q अपॉन CQ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये कांस्टेंट रिलेशन हो गया, ये और ये जो है इसको लिखिए या इसको लिखिए, ये रिलेशन बिटवीन आइंस्टीन कोएफिशिएंट। एक चीज और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है यहीं से कि जब एनर्जी लेवल्स यहाँ पे क्लोज होता है तभी हमको लेजर ऑब्टेन हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी वाले फॉर्मूले से आता है, यहाँ पे था A21 अपॉन B21 इक्वल टू 8 पाई h/q अपॉन CQ। तो यहाँ पे तो 8 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, h कांस्टेंट, सब कांस्टेंट। तो A/B जो डिपेंड करता है मतलब A21 B21 यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है, यहाँ पे न्यू क्यू का होता है। न्यू क्या होता है, जब दो एनर्जी लेवल के बीच का होता है। अब यहाँ पे देखिए ए किसको डिनोट करता है, ए डिनोट करता है A21 स्पॉन्टेनियस एमिशन को, B21 किसको डिनोट करता है तो स्टिमुलेटेड एमिशन को, ये होता है स्टिमुलेटेड एमिशन को डिनोट करता है। तो जब यहाँ पे न्यू कम होगा, न्यू कम का मतलब होता है यहाँ पे जब एनर्जी लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि इसका न्यू कम और ये एनर्जी लेवल ज्यादा, तो ये तो H कांस्टेंट ही होता है, तो H का न्यू ये हो जाएगा। अगर न्यू ज्यादा होगा तो इसका एनर्जी लेवल ये H न्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे न्यू कांस्टेंट होता है, तो जैसे न्यू सॉरी H कांस्टेंट होता है, न्यू हम लोग एनर्जी लेवल पे डिपेंड करते हैं कि यहाँ पे एनर्जी लेवल ये था E1, ये था E2, E1 E2। तो जब एनर्जी लेवल क्लोज होता है, जब एनर्जी लेवल क्लोज होगा इसका मतलब यहाँ पे ये कम होगा, जब ये कम होगा इसका मतलब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन कम होगा। डोमिनेट कौन करेगा, ये वाला पार्ट स्टिमुलेटेड एमिशन, और हमको लेजर ऑब्टेन करने के लिए स्टिमुलेटेड एमिशन चाहिए, हमको स्पॉन्टेनियस एमिशन में लेजर ऑब्टेन नहीं होता है, स्पॉन्टेनियस वाले में से होता नहीं, हमको चाहिए स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इस वाले में हमको आएगा स्टिमुलेटेड एमिशन डोमिनेट करेगा, मतलब स्टिमुलेटेड एमिशन ज्यादा से ज्यादा होगा, तो हमको लेजर यहाँ पे ऑब्टेन होगा। अगर यहाँ पे ये जब कम होता है एनर्जी लेवल अगर ज्यादा हो गया, जब ज्यादा हो जाता है इसका मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, तो जब ये ज्यादा हो जाएगा तब कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे स्पॉन्टेनियस एमिशन ज्यादा होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन ये ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको लेजर ऑब्टेन नहीं होगा। तो एक यहाँ पे डायरेक्टली प्रोड्यूस कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ये कम हो गया, न्यू कम, इसका मतलब ये वाला पार्ट कम हो जाएगा, ये कम हो गया इसका मतलब हमको ये वाला पार्ट जैसा कि इस कंडीशन में होता था। तो इसीलिए जब भी यहाँ पे दो एनर्जी लेवल क्लोज होता है तो इसमें स्टिमुलेटेड एमिशन होता है, क्योंकि ये कम हो जाता है, मतलब ये ज्यादा होता है, टोटल कम होता है। अगर ये न्यू ज्यादा हो गया तो इसका मतलब LHS भी ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा इसका मतलब न्यूमरेटर पार्ट ज्यादा होगा, जैसा सेकंड केस में था। जब न्यू कम का मतलब एनर्जी लेवल कम, जब ये कम तो ये वाला LHS कम हो जाएगा, जब ये वैल्यू कम होगा इसका मतलब यहाँ पे डिनोमिनेटर वाला पार्ट ज्यादा होगा। डिनोमिनेटर क्या है तो स्टिमुलेटेड एमिशन। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि लेजर ऑब्टेन करने के लिए हमेशा 2 एनर्जी लेवल्स का क्लोज होना नीड होता है। थैंक यू।